अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न एसिड बेस बैलेंस है और इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे आपके लिए आसान कर सकें। एक अच्छी बात कर लेते हैं। दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुनन अन्नसाई की ये हदीस है और हदीस नंबर 220 है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें इंसान बनाया। इंसान के बाद उससे बड़ा शुक्र है कि हमें मुसलमान बनाया और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम का उम्मती बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि हम मुसलमान हैं, मगर हम में से किसी के पास ये इस बात की गारंटी नहीं कि हम मुसलमान ही मरेंगे। जिस तरह बहुत से काफिर मरने से पहले उनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ईमान की दौलत नसीब करते हैं, इस तरह बहुत से मुसलमान ऐसे भी इस दुनिया से जाते हैं कि माअज़ल्लाह उनके पास ईमान की दौलत नहीं होती। तो जो शख्स इस बात पर फोत हुआ कि वो ईमान पर उसका ख़ात्मा ना हुआ तो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा। बैक टू द टॉपिक। और इंशाल्लाह देखें, जो एसिड बेस बैलेंस है उसका हमारा पहला मकसद जो है ना, वो हमारा आसानी पैदा करना है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। और दूसरा मकसद जो है कि अगर लैब के पास हमारे पास कोई रिपोर्ट आ जाए तो हम उसको डिकोड कर सकें। तो उसके लिए कुछ रूल सेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए कि ये क्या बात है। रूल नंबर 1, 2 और 3, ये कुछ लेवल हैं, ठीक है, वो हम सेट कर लेते हैं। लेवल क्या है कि सबसे पहले जो पीएच है ना, वैसे तो बॉडी के अंदर उसका जो रेफरेंस इंटरवल है ना 7.35 से 7.45 है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसको याद रखें कि ये 7.4 है, ठीक है। अगर इससे नीचे होगा तो वो हम उसको एसिडोसिस कहेंगे, इससे ऊपर होगा तो हम उसको एल्कलोसिस कहेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पर हम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, उसका लेवल बॉडी के अंदर 23 to 33 होता है मिलीमोल पर लीटर, लेकिन हमने उसको फिक्स कर लेना है। हमने कहा नहीं भाई, हमारे लिए ये 24 ही है, ठीक है। 24 से अगर कम होगा तो वो एसिडोसिस होगा, 24 से ज़्यादा होगा तो वो एल्कलोसिस है। इसी तरह आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर उसकी रेफरेंस इंटरवल 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, लेकिन हमने कहना है कि अगर 40 से ज़्यादा होगा तो वो एसिडोसिस है, 40 से कम होगा तो वो एल्कलोसिस होगा। तो ये तो हो गए 3 रूल। अब हमारा पास ना जब भी कोई सिनेरियो आता है उसके लिए हम एक डिकोडर यूज़ करते हैं। डिकोडर असल में क्या है, एक आसान तरीका है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं विद इन 1 मिनट सॉल्व कर दें। जब भी कोई सिनेरियो आना है आपने सबसे पहले उसका पीएच देखना है। पीएच पे आपने फैसला कर लेना है कि डिसऑर्डर कौन सा है। अगर पीएच 7.4 हमने कट ऑफ रखा था, उससे अगर कम है तो वो क्या है, एसिडोसिस है। अगर 7.4 से ज़्यादा है तो वो क्या है, एल्कलोसिस है। ये हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, हमने ये फैसला करना है कि जो एसिडोसिस या एल्कलोसिस था ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, वो उसका फेट क्या है, वो मेटाबॉलिक है कंपोनेंट है या फिर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है ना, वो कौन डील कर रहा होता है, वो हमारा किडनी डील कर रहा होता है। वो जो रेस्पिरेटरी है वो नाम से जाहिर है हमारे जो लंग्स हैं वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्शन देखेंगे। अगर पीएच भी कम हो रहा है और साथ जो आपका बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो मेटाबॉलिक है। और मेटाबॉलिक क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा।
अगर आपका पीएच बढ़ रहा है मतलब एल्कलोसिस है और बाइकार्बोनेट 24 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक होगा। एक इसका एब्रीविएशन है ROME। रोम इटली का शहर है कि रेस्पिरेटरी अपोजिट होते हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब मेटाबॉलिक एक ही डायरेक्शन में बाइकार्बोनेट के साथ मूव कर रहे होते हैं। हम एक तीसरी स्लाइड खोल लेते हैं। दो रूल हो गए, पहले पे पीएच, ठीक है, दूसरे पे बाइकार्बोनेट हमने देखा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पे हमने फैसला कर लिया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि रेस्पिरेटरी है। जब मैं सवाल हल करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमने ये फैसला करना होता है कि सिंगल डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर डबल डिसऑर्डर है। ये ज़रा तीसरा स्टेप क्या है, हमने सिंगल या डबल डिसऑर्डर का फैसला कैसे करेंगे, उसके लिए ना फार्मूलाज हैं कि आप जो डिसऑर्डर बना लेंगे ना पहले दो स्टेप्स के अंदर, उस बेस पर आप फैसला करेंगे कि आइदर देयर इज़ अ पार्शियल कंपनसेशन है या डबल डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके जो फार्मूलाज हैं ना, अगर आपका मेटाबॉलिक, ठीक है ना, मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस होगा तो उसका क्या फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ। ये आपको एग्ज़ाम के लिए ना याद करने पड़ेंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस में तो आप इंटरनेट पे होते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं, आ जाती हैं, ठीक है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ना, लेकिन जब क्या होगा, मेटाबॉलिक कंपोनेंट इन्फ्लुएंस हो रहा होगा ना, उसकी कंपनसेशन कौन कर रहा होगा, हमारा लंग्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो लंग्स क्या कर रहे होंगे, तो हम निकालेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, ठीक है। एस्टिमेटेड PCO2 निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, जब एसिडोसिस होता तो फार्मूला है 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट जो भी हमारा उस वक्त होगा +8, ठीक है। और अगर एल्कलोसिस होगा तो उसका क्या होगा, हमारा PCO2 कितना आना चाहिए, ये देखें 0.5, इस तरह याद रखें, 1.5 से ये 0.7 हो जाएगा, आधा हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर ये आधा हो गया है तो ये वाला जो 8 था ना वो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसका कंपनसेटरी इंटरवल क्या होता है, ये ऊपर वाला +-2 होता है, तो नीचे वाले का डबल हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। तो ये फार्मूलाज आपको बिगनर में मिल जाएंगे, ये बस मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। फिर आगे इंशाल्लाह जब हम चलेंगे तो जब सवाल हल करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी आपको। और तीसरे आपके जो हैं फार्मूलाज रेस्पिरेटरी के, तो वो देखें, जब आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो आपका कंपनसेशन कौन कर रहा होगा, आपका मेटाबॉलिक पार्ट, यानी कि आपका किडनी कर रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट जब आपका वो निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो उसका फार्मूला क्या है कि 24, ठीक है, 24 का फिगर याद रखें, ये हर फार्मूलाज में आएगा, ठीक है। एक प्लस है। अब आप हमेशा याद रखें जब एसिडोसिस होगा तो इसका हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, 40 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हम वो कैसे निकालेंगे कि आपका जो PCO2 इस वक्त कितना है उसमें से 40 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो ये होते हैं एक्यूट के लिए, अगर क्रोनिक होगा +4 हो जाएगा इसी फार्मूले को। तो ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए लिख दिया फार्मूला को, तो जाहिर बात है आपको याद करने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो हम उसका मेटाबॉलिक कंपोनेंट बाइकार्बोनेट निकालने के लिए 24 मैंने कहा था कॉमन है, आपने याद रखना है। अब अक्यूट का क्या होगा, -2 है। अब आपको पता है एल्कलोसिस है तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 से कम ही होगा। तो क्या करेंगे हम, ये अब 40 इधर आ गया, 40 से कम होगा ना, PCO2 से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 10 होगा।
और अगर आपका क्रोनिक वाला होगा वो -5 हो जाएगा। तो ये आप फार्मूलाज हैं, याद रख लें। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो जब हम जाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल है। अब आप ये देखें कि मैंने कहा था स्टेप 1 क्या है। आप देख लें यार, ये जो pH है वो कितनी है, 7.4 से कम है। कम का मतलब एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हमारा स्टेप 2 क्या होता था, हमने डायरेक्शन देखनी है बाइकार्बोनेट और pH की। अच्छा, बाइकार्बोनेट का हमारा कट ऑफ 24 है, 24 से कम है, ये भी कम है। सेम डायरेक्शन का मतलब मेटाबॉलिक। अब हमारा प्राइमरी डिसऑर्डर कौन सा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अब हमारा अगली चाहत क्या, अब मैं आपको एक रूल ऑफ एक्सक्लूजन बताता हूँ। जब भी आपके पास सवाल आए आप देखें कि यार इनमें से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, अब हमारा डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अलावा जो भी ऑप्शन है उनको काट दें। देखिए, नॉर्मल तो है नहीं क्योंकि pH 7.4 नहीं है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, ये मेटाबॉलिक, इसमें एसिडोसिस का जिक्र नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का जिक्र आ रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास ए और सी रह गए। अब आप फैसला करेंगे इनमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि सेकेंडरी डिसऑर्डर है या नहीं है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या फार्मूला था, 1.5 था इंटू बाइकार्बोनेट। आपका बाइकार्बोनेट कितना है, 15 है, प्लस कितना था, 8 था। अब देखें 1.5 है ना, 1.5 है, तो 15 और ये तकरीबन बनेगा 23 प्लस 8, ये बनेगा 31। अब आप फैसला करें कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है, 29 है। 29 और 31 में कितना डिफरेंस है, +-2 का अलाउेबल था ना, इसका मतलब पार्शियल कंपनसेशन हो रही है। देखिए, हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे पार्शियल कंपनसेशन, क्योंकि इसकी pH तो नहीं सही हुई ना। तो ऑप्शन ए क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ये हमारा जवाब है। आई थिंक मैं इसको समझा पाया होऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। अब देखें, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि जो pH है वो आपकी कितनी हो, नॉर्मल हो, तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो बॉडी नॉर्मल है, या दूसरा दो अपोजिट डिसऑर्डर हैं जो कि pH को नॉर्मल कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर अपोजिट डिसऑर्डर है। अब आप देखें कि जो आपका बाइकार्बोनेट है वो तो 10 R है, इट इज़ वेरी लो, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आपका कम R है। तो लेट्स सपोज आप इसको ले लें, डायरेक्शन आप इसकी मेटाबॉलिक ले लें, तो क्या है, मेटाबॉलिक आप इसको समझ लें ये कम है, ठीक है, क्योंकि इसका बाइकार्बोनेट कम है। तो इसको आप ले लें मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अब सेकंड, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस का फार्मूला लगाएंगे 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट आपका कितना है, 10 है, प्लस आप लेंगे वो आएगा 8। तो 1.5 इंटू 10 15 बनता है, 15 प्लस 8 ये 23 बनेगा। तो 23 आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए था, जो कि कितना है, 15 है, ठीक है, 15 है। तो 15 और 23 में क्या है, 8 का डिफरेंस है, +-2 का अलाउेबल था। तो इसका मतलब 23 से कम हो रहा है। 23 से कम क्या हो रहा है, असल 23 आना चाहिए था, उससे कम है। तो जब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा होता है तो इसका मतलब कौन सा साथ डिसऑर्डर आ रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। तो डबल डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद मिक्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये नहीं होगा, मिक्स रेस्पिरेटरी, हाँ ये वाला ऑप्शन सी आपका ठीक है इसमें, ठीक है।
कि आपका ये डिसऑर्डर है। आई थिंक मैं इसको समझा पाया हूँगा। आप अगला सवाल करते हैं तो उम्मीद है थोड़ा सा कंसेप्ट और ठीक होगा। पहला स्टेप, पीएच मेरा क्या है, एल्कलोसिस है, ठीक है। अब मेरा सेकंड स्टेप, डायरेक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये 32 है, 32 ज़्यादा पीएच ज़्यादा, दोनों सेम डायरेक्शन। मेरा डिसऑर्डर क्या बनेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और जब मेरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बनता था तो मेरा फार्मूला क्या था, 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट जो कि 32 है प्लस 20, ठीक है। तो ये जब 0.7 को आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 22 आएगा, ये 22 और 20 42 आएगा। तो आप देखें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो 42 है, नहीं 42 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब आपका +-5 का रूल था, 42 +-5 +5 करेंगे तो 47 बनेगा, 47 से कम है तो ये पार्शियल कंपनसेशन होगी। तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। तो ये ऑप्शन ए होगा आपका। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आप मज़ीद इसको देखते रहिएगा तो इंशाल्लाह आपकी आसानी होगी। अच्छा, अगला सवाल आते हैं। पीएच 7.4 से कम, पीएच कम, ठीक है। पीएच कम का मतलब मेरा क्या होगा, ये मेरा एसिडोसिस है। अब मैं जाऊंगा सीधा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भाई के पास जाऊंगा। बाइकार्बोनेट क्या है, वो भी क्या है, कम है, सेम डायरेक्शन। तो मेरा कौन सा कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अच्छा, जब मेरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता था, सेकंड डिसऑर्डर देखने के लिए मैं फार्मूला क्या लगाता था, 1.5 बाइकार्बोनेट मेरा 20 है, 19.8 20 ही वो है ना, प्लस 8, 1.5 इंटू 20 30 38 बन जाएगा। अब मैं देखूं मेरा कार्बन डाइऑक्साइड 38 है, ये 38 है और ये 47 है, ठीक है। तो +-2 का अलाउेबल था तो 40 से भी ज़्यादा है। तो जब आपके कैलकुलेटेड से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब एक और एसिडोसिस हो रही है, प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डबल एसिडोसिस है, प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो डबल एसिडोसिस वाला कहाँ पर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिक्स मेटाबॉलिक, हाँ ये ऑप्शन बी आपका सही होगा कि दोनों आपकी एसिडोसिस है। अच्छा, 4 वीक ओल्ड फीमेल बेबी है, सेप्टिसीमिया है, पीएच देखें कम, कम का मतलब एसिडोसिस। अच्छा, बाइकार्बोनेट की डायरेक्शन देखें कम, मेटाबॉलिक। अच्छा, अब मेरा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप मैंने कैलकुलेट करना है कि मेरी कार्बन डाइऑक्साइड उसके मुताबिक है या नहीं है। तो 1.5 मेरा बाइकार्बोनेट 4.3 है, ठीक है, प्लस 8 होगा, ठीक है। 1.5 इंटू 4.5 ये होगा 6.4 प्लस 8, तो ये होगा 14.5 बन जाएगा तकरीबन। और ये 13, इसका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 13.5 है, जो कि इससे बराबर आ रहा है क्योंकि +-2 अलाउेबल था। तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ये आपका ए ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, छठा सवाल पे आ जाए। पीएच 7.4 से ज़्यादा, मेरा कौन सा होगा, एल्कलोसिस होगा, ठीक है। अब कौन सा एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी में बाइकार्बोनेट देखता हूँ, ये तो कम जा रहा है, तो ये अपोजिट का मतलब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है इसको। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, अगर हिस्ट्री से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि एक्यूट है या क्रोनिक है, अगर उससे ना पता चल रहा हो तो फिर आप कंपनसेटरी इंटरवल लेते हैं। तो इसका मोस्टली एक्यूट लग रहा है, 24-2 लेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जब एल्कलोसिस होगा 40 से कम ही होगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना है 16.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। तो ये अगर आप लें
24 2.4 इंटू 2 ये 5 आ जाएगा, 19 आ जाएगा आपका। एक्सेप्टेड बाइकार्बोनेट आपका 18 और ये 19 आ रहा है कैलकुलेटेड। तो ये होगा रेस्पिरेटरी एल्कोहोलिसिस विद पार्शियल मेटाबॉलिक कंपनसेशन। हाँ, ये ई वाला आई थिंक आप मुझे समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं समझा लेता हूँ। अगर आपको हो इसको सवालों को फिर भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब ये सवाल आ रहा है, देखें आप इसमें देख रहे होंगे मुझे कि मैं ना हिस्ट्री को नहीं लिफ्ट आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि मुझसे सवाल उन्होंने डायग्नोसिस नहीं पूछना, उन्होंने मुझसे ये पूछना है कि एसिड बेस मुझे बना के दो। तो मैं अपना फोकस ही उस पर रख रहा हूँ। आल्दो हमें हिस्ट्री काफ़ी हेल्प करती है, वो जब हम एक और लेवल करेंगे, नेक्स्ट लेवल, फिर मैं उसमें आपको समझाऊंगा, अगर आप कहेंगे कि वो करना चाहिए। पीएच ज़्यादा है तो क्या होगा, एल्कलोसिस। ठीक है, एल्कलोसिस हो गया। अब एल्कलोसिस कौन सा है, बाइकार्बोनेट को हम देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट जनाब जी हमारा वो भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा होगा, वो भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया मेरा जवाब। अब मैं कहूँगा कि यार इसको सेकेंडरी डिसऑर्डर है या नहीं है, तो वो उसके लिए मेरा कौन सा फार्मूला था, 0.7 बाइकार्बोनेट 29 है प्लस 20। ठीक है, 0.7 ये तरफ 21, ये तकरीबन 40 आ जाएगा आपका जवाब। 40 देखें आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, ये 33 आ रहा है। सारा वो, हाँ 33 है, तो 33 है। तो अब मेरा जो आ रहा था वो आ रहा था 40, तो 40 प्लस माइनस 5 था, तो 33 प्लस 5 भी कर दूं तब भी 38 बनता है, और 40 उससे ज़्यादा है। ठीक है, 33 जमा 5 भी कर दूं तो वो 38 बनता है, जो कि 40 से फिर भी कम है। तो अब मेरा जो सेकेंडरी डिसऑर्डर भी इसके अंदर साथ होगा। तो प्राइमरी डिसऑर्डर क्या था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद क्या होगा, 38 बन रहा था, 38 सॉरी 40 था, 40 से भी हमारा क्या है, सॉरी 40 से भी कम है। ठीक है, 40 से भी कम था, यानी कि सॉरी 40 माइनस 5 करते तो 35 आता, तब भी उससे भी कम है। तो ये कम हो रहा है, तो डबल वो होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। इसमें कोई ऑप्शन है डबल वाला, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पार्शियल रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। एक मिनट मैं इसको दोबारा हल करता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये असल में मैंने पहले सवाल हल नहीं किए, अभी कर रहा हूँ आपके साथ ही। देखें, पीएच ज़्यादा तो मेरा क्या है, एल्कलोसिस। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं बाइकार्बोनेट देखूँगा, वो भी ज़्यादा, तो मेरा डिसऑर्डर कौन सा होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए कंपनसेटरी इंटरवल कैसे निकालता हूँ, 0.7 और 29 आ रहा है प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये बनेगा 20 प्लस 20 40 बनेगा, 29 में 27 ऑलमोस्ट ये बनेगा 40। ठीक है, 40, और अगर हम प्लस माइनस 5 भी लगा लें तो ये बनेगा 35 to 45। तो ये जवाब जो है ना, ये 33 आ रहा है। तो भाई ये इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। असल बात ये मुझे अब समझ आ गई है, इसका जवाब होना चाहिए डबल एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि उससे कम हो गया जो कैलकुलेटेड है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, 27 ईयर ओल्ड मेल है। अच्छा, अब पीएच क्या है, पीएच 7.40। अब हमारे कान खड़े हो गए
कि 7.4 है, या तो ये नॉर्मल है, या दूसरी बात क्या हो सकती है कि ये इसके अंदर डबल डिसऑर्डर है। अब इसका बाइकार्बोनेट मैंने देखा वो नॉर्मल के करीब है, फिर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड देखा वो भी नॉर्मल के करीब था। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे जब देखा, देखें ये ऑब्जर्वेशन के लिए आया है, इसको वैसे कुछ पैनिक हुआ तो ये नॉर्मल एसिड बेस स्टेटस है। ठीक है, इन स्टेटस के अंदर आपको हिस्ट्री बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, कि ये नॉर्मल एसिड बेस स्टेटस है। अच्छा 69 पे आ जाए तो अब क्या है, अब फिर आ गया पीएच नॉर्मल। अब मैं देखता हूँ हम अपने बाइकार्बोनेट को कि वो क्या शो करता है। बाइकार्बोनेट को जब मैंने देखा तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं इसको इस बेसिस पर ले लेता हूँ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब जब मैंने इसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लिया तो मैंने इसका कैलकुलेशन के लिए क्या किया, 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट 51 प्लस 20। ठीक है, 0.7 ये आएगा 21, 28, 35, 35 जमा 20, 55 आएगा। ठीक है, 55 आया, 55 प्लस माइनस 5 तो वो बनेगा 50 से 60। तो ये 60 से भी ज़्यादा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एसिडोसिस कंपोनेंट है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ये उससे बढ़ गया एसिडोसिस कंपोनेंट होगा। तो इसका यही है कि मिक्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये आपका ऑप्शन होगा बी। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अच्छा, और अगले इस पे आते हैं, पीएच कम, कम का मतलब एसिडोसिस। ठीक है, अब कम का रिलेशन देखेंगे हम बाइकार्बोनेट से, वो तो बढ़ रहा है, अपोजिट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है उसका फार्मूला क्या था, 24 प्लस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता था इसमें 51 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 होता था, तो ये 11 आएगा और क्या आएगा 1.1। ठीक है, ये तकरीबन 25 आ जाएगा कि 25 आपका बाइकार्बोनेट होना चाहिए, जो कि 30 है। तो इसका मतलब क्या है, 25 से आपका बढ़ गया है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। आई थिंक मैं ये समझा पाया हूँगा। तो इसका ये कौन सा जवाब बनता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक, सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस 25 से बढ़ गया। हाँ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहाँ ऑप्शन था, एक मिनट इसको फिर दोबारा हल करते हैं, क्या हो गया, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, पीएच पे फैसला कर लिया एसिडोसिस है। अब कौन सा एसिडोसिस है उसके लिए रिलेशन देखा मैंने बाइकार्बोनेट का, अपोजिट आ रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। हाँ, मैंने फार्मूला गलत लगाया था, तो फार्मूला लगेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला, तो वो तो वही है ना, 24 जमा इंटू आपका जो 51 माइनस 40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1.1, तो ये 25 आ रहा है। 25 आपका होना चाहिए, नहीं मैं पुट्टी गलत कर रहा हूँ, सॉरी। आपने तो जब रेस्पिरेटरी है तो आपने निकालना है कि बाइकार्बोनेट, हाँ ठीक है 25 आ रहा है, तो 25 में इसका आंसर मैं की देख लेता हूँ, की में क्या बता रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शियल मेटाबॉलिक कंपनसेशन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हमने सही बना लिया, मेटाबॉलिक कंपनसेशन कैसे आ रहे हैं।
एक्चुअल पार्टिसिपेशन कार्बन डाइऑक्साइड। असल में कंपनसेटरी इंटरवल क्योंकि हमें हिस्ट्री में नहीं पता चल रहा, वैसे ये सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और ओल्ड एज है, तो ये वो वाला है, क्रोनिक वाला है। अब मुझे समझ आया। तो जब आप 24+4 वाला लगाएंगे ना, फिर आपका आ जाएगा। तो वो तो आ रहा था आपका 25, 51 - 40/10, 1.1 आ रहा है ना। तो 24+1.1, तो ये तकरीबन 29 आ जाएगा। और इधर कितना है, 30 है। तो अब समझ मुझे आ गया। तो ये आपका यही ऑप्शन बनेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शियल मेटाबॉलिक कंपनसेशन। तो ये आपका ई जवाब है। सॉरी, क्योंकि मैंने खुद पहले हल नहीं किए, इसलिए कुछ 2 MCQs के अंदर थोड़ा सा इशू हुआ है। मुझे लगता है कि आपको अच्छा समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।